ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक पे हमने एक और डिस्कस करा था। हर आर्किटेक्ट, हर इंटीरियर डिज़ाइनर का अपनी अपनी मिथ है, अपने अपने कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग वर्किंग करते हैं बहुत सिंपल वर्ड में। अभी किसी आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स निकालो और उसकी इंटीरियर की ड्राइंग्स देखो ज़रा, क्या करता है वो? एक फर्नीचर लेआउट बनाता है सिंपल सा। क्या ये वो ड्राइंग्स में ये डिटेल्स को इंक्लूड करता है? नहीं करता है, ऑब्वियसली नहीं करता ना, मैं बता रहा हूँ। ड्राइंग्स के अंदर ये फिनिशर्स आइटम देता है? नहीं देता है। पता है, अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे कि सर आप अपने ड्राइंग्स में क्यों नहीं देते हो, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल, एक सीनियर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फैक्ट है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस गलती को छुपा लेगा। वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर कोई नीड नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 90% बड़े से बड़े आर्किटेक्ट के मुंह से मैं यही वर्ड सुनता चला रहा हूँ। अरे यार इम्पोर्टेंट नहीं है यार, काम करवा लेता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ, यहाँ पर ये फिनिश है, ये मटेरियल है, देख लो, बात खत्म हो गई। लोवर्स मेंशन करना है, मैं टॉप में मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर क्लियर। फ्रंट एलिवेशंस में नहीं मेंशन करता हूँ। क्यों नहीं करते हो सर आप? इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जब आप उसका एलिवेशंस प्लान बना रहे हो तो क्या आप उसका एलिवेशंस क्रिएट नहीं करोगे? आप हमें उसका जवाब दो। वहाँ पर आप शो नहीं कराओगे डिटेल्स को। तो ये जो डिटेल्स हम यहाँ पर छोटी छोटी इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं? ना करें, उसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्यों हम ग्रूविंग दिखा रहे हैं, क्यों वॉल फिनिश दिखा रहे हैं? नेमिंग करके छोड़ देते हैं वहाँ पर हम। क्या ये गलत है? नहीं, उसके लिए गलत है। कोई भी पर्सन, बहुत फैक्ट बताओ, ये लेआउट बनाएगा, यहाँ पर वो बेसिक लेआउट क्रिएट करेगा और उसका एक डेकोरेटिव एलिवेशन क्रिएट कर देगा। बहुत सारे लोग डेकोरेटिव एलिवेशन ना देके उसको थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है? लूवर्स दिए हैं लेवल के साथ। क्या ये गलत है? भाई मैं जब कह रहा हूँ कि कोई भी फिनिश आइटम है तो आप विदाउट डायमेंशन, विदाउट कैटलॉग्स नहीं दे सकते। पहले जिस समय चल रहा था चला आ रहा हूँ। अब मैं लूवर्स में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ तो लूवर्स कौन से हैं उनकी डिटेल तो दूंगा ना, राइट? तो देखो, मैं आर्किटेक्टों की बात नहीं करता हूँ, हाँ मैं इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करता हूँ। क्योंकि अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल रख दूंगा तो आप कहोगे कि सर ये बच्चों वाले काम है, फिर मैं कहूँगा ये 20 साल से काम कर रहा है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है उनके लिए। मैं क्या समझा रहा हूँ? अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम इस पार्ट को बहुत जल्दी फिनिश कर सकते थे, लेकिन हम हर एक पार्ट पे फोकस करके चल रहे हैं। क्यों? सोचो, है ना? मैं चाहता हूँ हर एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल सीखो आप सभी लोग। इस एलिवेशंस के फिनिशर्स आइटम, यहाँ पर उसकी डिटेल्स, उसका रेफरेंस, एलिवेशंस ए या बी या सी जो भी होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। अब हम तीसरा कंप्लीट करेंगे और चौथा कंप्लीट करेंगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर होगी। तो अब जब कोई भी इन एलिवेशंस को देखेगा ना तो उसको वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पूरी डिटेल्स मिल रही है, कंप्लीट डिटेल्स मिल रही है आपको। इतनी इजीली आपका कॉन्ट्रैक्टर काम कर लेगा ना, उसको पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये ड्राइंग किस लिए बनाते हैं? क्लाइंट के लिए बनाते हैं। क्लाइंट क्या करेगा इसका?
काम तो मेरा बंदा करेगा ना वहाँ पर, उसको प्रॉब्लम ना हो। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। इसका रेफरेंस डाउनलोड करो। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पर डिटेल आइटम दिया है, टैग दिया है इसको, ठीक है, इस टैग को का मतलब होगा कि हम इसको अलग शो कराएंगे, बट आपने ये जो बनाया है, ये जो आपने आइटम, ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है ना, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कैसे पता चलेगा कि क्या वर्किंग है आपकी, ठीक है। तो एलिवेशन सी और एलिवेशन डी, तो अब हम यहाँ पर सी और ए दो हमारे कंप्लीट है। मैं चाहता हूँ डी और बी ये दो आप हमें कंप्लीट करके शो कराएं और दिखाएं कि आपके अंदर अब